बीए द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं आप ही के एक पेपर संसाधन भूगोल के चैप्टर मत्स्य पालन की, फिशरीज। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मनुष्य अपनी उदर पूर्ति के लिए विभिन्न फसलों को उगाता है। प्राचीन काल में जब आदि मानव की हम बात करें तो वो अपने उदर पूर्ति जो है वो जंगल से ही करता था, चाहे वो वनों में संग्रहण के द्वारा कुछ खाने पीने की वस्तुएं एकत्रित कर लेता होगा या आखेट के द्वारा। उसी में एक है मत्स्य पालन। भले ही आपके आसपास से मछलियां जो हैं वो खाने के काम में नहीं ली जाती होंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे विश्व में मछलियों का कोई उपयोग नहीं होता हो। ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में जो 3% खाद्य पदार्थ है विभिन्न जंतुओं से जो मिलता है वो मछलियों से प्राप्त किया जाता है। भारत में भी जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं या नदियों वाले इलाके हैं, विभिन्न तालाब हैं, ये भारत में भी वहाँ पर मछली पालने और उनसे खाद्यान्न प्राप्त करने यानी कि खाने को काम में लिया जाता है। और हमारे राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी विभिन्न स्थानों पर मछलियाँ पालने, पकड़ने और फिर उनको बेचने का कार्य किया जाता है। हमारे आसपास की अगर हम बात करें तो सिक्कर में जहाँ पर पानी भरता है या झुंझुनू में भी जहाँ जहाँ पर बारिश की ऋतु में पानी भरता है वहाँ पर मछलियों का ठेका छोड़ा जाता है। तो चलिए हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में मछली को खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अतः मछली व्यवसाय प्राचीन काल से ही खाद्य आपूर्ति हेतु होता रहा है। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित महासागरों, सागरों, तालाबों, झीलों, नदियों आदि में मछलियों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित जलीय भागों में मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है। जो गर्मी वाले इलाके हैं वहाँ पर केवल जलीय भाग जो महाद्वीपों के अंदर स्थित हैं वहीं पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। महासागरों में यहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य नहीं होता। उसके कई कारण हैं, लेकिन बात करें समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश या उपध्रुवीय प्रदेश, यहाँ पर मछली व्यवसाय जो है, मत्स्य पालन या मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो वृहद स्तर पर किया जाता है। विश्व में खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जंतुओं में से 3% खाद्य पदार्थ मछलियों के द्वारा प्राप्त होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर क्षेत्र या देश की बात करें तो नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड तथा आइसलैंड, इन 4 इलाकों में क्षेत्रों में कुल खाद्य पदार्थ का 10% मछलियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मछलियों की वर्तमान समय में कितनी प्रजातियां पाई जाती होंगी? आपने तो प्रजातियों के नाम नहीं सुने होंगे। इस टॉपिक में मैं आपको बताता हूं मुख्य मुख्य प्रजातियों के बारे में। कुल लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन बात करें कि हमारे खाने के काम में कौन सी आती हैं या व्यापारिक बेचने के काम में कौन सी मछली आती हैं, तो इस दृष्टि से नाम सुन लीजिए आप। हेरिंग, सार्डिन, एनकोविच, कॉड, हेक, पोलेक, मैकेरल, वोनिटी, टुना, फ्लाउंडर, स्नैपर, वरास, सालमन, ये कुछ किस्में हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मछलियाँ अधिकांशतया झुंडों में एकत्रित रूप में पाई जाती हैं। अतः मछुआरे जलीय भागों में अधिकतर मछली के झुंडों को ढूंढते रहते हैं। हालांकि आपको बताऊं विद्यार्थियों, हमारे भारत में तो मछली उत्पादन जो है वो अभी भी प्राचीन काल की तरह चलता आ रहा है। यहाँ पर आधुनिक मशीनें या आधुनिक तकनीक नहीं आई हैं, लेकिन विश्व के जो विकसित क्षेत्र जिनकी अभी हमने बात करी वहाँ पर आधुनिक तकनीक से मछली पालने और पकड़ने का कार्य किया जाता है। मछलियों में विभिन्न खनिज तत्वों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए लोग इनको खाना पसंद करते हैं। इनमें आयरन,
कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस आदि खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है। मछलियों से प्राप्त तेल में विटामिन ए तथा विटामिन डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग के अतिरिक्त तेल तथा उर्वरकों के निर्माण में भी मछलियों का उपयोग किया जाता है। तो अब मैं बताऊं कि आपको, ये तो मैंने सामान्य जानकारी इसकी बताई है, आपको परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेंगे कि मत्स्य के ऊपर कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जिनका चर्चा हम यहाँ पर आज करेंगे। तो आज के लिए तो मैं जो आपको प्रश्न पूछे जाने वाला है उसके बता दूं। आज हम बात करेंगे मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि विश्व के 4 क्षेत्र हैं मुख्य जहाँ पर मछलियाँ जो हैं, कुल मछलियों का 10% तो 4 ही क्षेत्रों में पाया जाता है, नॉर्वे, जापान, न्यू फाउंडलैंड और आइसलैंड। वहीं पर क्यों, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि हम भूगोल में क्यों का उत्तर जानेंगे कि वहीं पर क्यों। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये 4 ही क्षेत्र स्पेशली मछली पालन के लिए प्रसिद्ध क्यों हुए हैं, क्या यहाँ पर कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जिसका उत्तर होगा निश्चित रूप से हाँ, यहाँ पर कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं। तो ये कौन सी विशेष परिस्थितियाँ हैं जो मछली पालने के लिए उपयोगी हैं, आज हम इसी की चर्चा करते हैं। इसके बाद अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो इनका वितरण हम अगले अध्याय में पढ़ लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि विश्व में जो मछली पकड़ी जाती हैं उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली आप अपनी कॉपी में नोट करिए, वो है जो स्थानीयकरण जहाँ पर मत्स्य व्यवसाय का हुआ है वो है समशीतोष्णीय कटिबंध। समशीतोष्ण का अर्थ आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ रहे हैं। समशीतोष्ण का अर्थ होता है जहाँ पर न अधिक सर्दियाँ हों और न ही अधिक गर्मियाँ। आपने विश्व के 3 कटिबंधों के बारे में पढ़ रखा है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। शीत कटिबंध ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर मछलियाँ नहीं पाई जाती ज़्यादातर। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्ष भर ही तापमान अधिक होता है, वहाँ पर भी मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध जो होता है और विशेष रूप से समशीतोष्ण, यानी कि जहाँ पर कुछ सर्दियाँ ज़्यादा हों, वहीं पर मत्स्य व्यवसाय अधिक प्रगति कर सका है, अधिक उन्नति कर सका है। क्यों, इसका उत्तर हम अभी जान लेते हैं। पहला इसका कारण है कि वहाँ पर प्लैंकटन की आपूर्ति लगातार होती रहती है। प्लैंकटन नाम आपने सुना या नहीं सुना होगा, सुन लीजिए। प्लैंकटन वो सूक्ष्म जीव या पादप होते हैं, प्लवक जिसको बोलते हैं, जो सागरीय जल में स्थित होते हैं और मछलियाँ इनको खाना पसंद करती हैं। मछलियों के लिए ये भोज्य सामग्री है, भोजन सामग्री है। तो जिसका निर्माण कैसे होता है, समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों के द्वारा होती हैं। तो ये जहाँ पर पाया जाएगा वहीं पर मछलियाँ का पालने का अनुकूल परिस्थितियाँ भी पाई जाती हैं। अब प्लैंकटन समुद्र में समशीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र जहाँ पर पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है, वहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो समुद्र की गतियाँ हमने पिछले साल पढ़ा है कि समुद्र में जो जलधाराएं चलती हैं वो कहीं पर ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं और कहीं पर नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर प्लैंकटन कहाँ पर अधिक मात्रा में मिलने की संभावना रहती है, जहाँ पर समुद्री जलधारा नीचे से पानी ऊपर की ओर बहता है। प्लैंकटन समुद्र में अधिकतर उन्हीं भागों में पाया जाता है जहाँ तक सूर्य की किरणें जल में आसानी से पहुँच जाती हैं। तो इसका अर्थ है कि गहरे समुद्रों में प्लैंकटन नहीं मिलेगा। अब गहरे समुद्रों में प्लैंकटन नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से गहरे समुद्रों में मछलियाँ भी नहीं होंगी। अतः प्लैंकटन का अधिकतम भाग महाद्वीपीय मगन तट, ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि महाद्वीपीय मगन तट वो हिस्सा होता है जो महाद्वीपों के और समुद्रों के मिलन स्थल वाले जो चबूतरे होते हैं, अर्थात जहाँ पर जल की गहराई बहुत ही
कम पाई जाती है, वो होते हैं महाद्वीपीय मगन तट। तो इस क्षेत्र पर मछलियाँ अधिकांश प्लेंकटन होने के कारण पाई जाती हैं। तो पहला कारण आपने समझ लिया। दूसरा कारण है जलवायु, जो विशेष रूप से ज़रूरी है ही, जिसकी चर्चा हमने कर ली कि मछलियों की वे किस्में जो शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु में पाई जाती हैं, खाद्यान्न के रूप में अधिकतम उपयोग में वही आती हैं। गर्म क्षेत्र की मछलियाँ स्वादिष्ट नहीं होती हैं तथा जहरीली होती हैं, जिसके कारण इनको खाद्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो मछली व्यवसाय हेतु अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। गर्म क्षेत्र की मछलियाँ अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती तथा उसमें सड़ांध पैदा हो जाती है, जिससे ठंडे प्रदेशों की मछलियाँ लंबे समय तक उपयोग में आती हैं। इसी कारण मत्स्य व्यवसाय हेतु ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। ठंडी जलवायु में मछलियाँ भी एक समूह के रूप में पाई जाती हैं, अतः इन्हें पकड़ने में भी सुविधा होती है और खर्चा भी अधिक नहीं आता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में जो गर्म जल होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो प्लैंकटन को खा जाते हैं। अब मछलियों के खाने के लिए भोजन नहीं बचता, तो वहाँ पर मछलियाँ भी कम पाई जाती हैं। दूसरा कारण ये रहा। तीसरा है छिछले समुद्र। छिछले का अर्थ है जहाँ पर समुद्र के जल की गहराई ज़्यादा न हो, अर्थात समुद्र का जो पेंदा होता है वो अधिक गहराई वाला होगा, तो वहाँ पर मछलियाँ नहीं पाई जाएंगी। मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ समुद्र में उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहाँ तक सूर्य की किरणें समुद्री तल में प्रवेश करती हैं। अब सूर्य की किरणें समुद्री तल में या समुद्र के पानी में कहाँ तक प्रवेश करती हैं? सूर्य की किरणें समुद्र के जलीय भाग में केवल 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर पाती हैं। ये नहीं कि समुद्र अगर 6000 मीटर गहरा तो सूर्य की किरणें भी 6000 मीटर तक पहुंच जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल 200 मीटर तक ही वो पहुंच पाती हैं। अतः मछलियां भी 200 मीटर की गहराई तक वाले समुद्र के छिछले भाग में ही पाई जाती हैं। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले मछलियाँ भी अपने अंडे शांत समुद्रीय क्षेत्र में देती हैं जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच सकें, क्योंकि गर्मियाँ चाहिए उनके लिए भी। अब जो निचला क्षेत्र है वहाँ का तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ पर मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला कारण, चौथा कारण, नदियों के ज्वार नदमुखी मुहाने। ज्वार नदमुख का अर्थ आप जानते होंगे, जिनको अंग्रेजी में हम एस्चुअरी बोलते हैं। ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर चंद्रमा या पृथ्वी के अपकर्षण बल के द्वारा या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा समुद्र का पानी जो है वो नदियों के मुहानों में प्रवेश करे जाता है, उसको हम बोलते हैं ज्वार नदमुख। तो नदियाँ धरातलीय भाग से बहकर आती हैं, तब अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थों को बहा कर लाती हैं। यह पदार्थ भी मछलियाँ द्वारा अपने भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। अतः नदियों के मुहाने पर जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, भोज्य पदार्थ की अधिकता के कारण अधिक मछलियाँ वहाँ पाई जाती हैं। बड़े डेल्टा वाले भागों में अवसाद की मात्रा अधिक होने से मछलियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डेल्टा वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि अवसाद, मिट्टी के कण जो महीन महीन आते हैं वो बह कर के आते हैं और वो मछलियों को खाने के या मछलियों के मुख को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। तो वहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ज्वार नदमुख एस्चुअरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर जो नदियों के साथ बहकर गाद कम आए वहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं। पांचवा कारण, समुद्री धाराएं। जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराओं का मिलन होता है, संगम होता है, वहाँ पर सबसे अधिक प्लैंकटन पाया जाता है, क्योंकि धाराएं अपने साथ प्लैंकटन बहा कर लाती हैं और जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर प्लैंकटन ऊपर की ओर बहकर आ जाता है। तो विश्व में सबसे जो बड़े स्थान है मछलियाँ पकड़ने के, वो वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर ठंडी और गर्म समुद्री जल की धाराएँ आपस में आकर के मिलती हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी न्यू फाउंडलैंड और आइसलैंड का तटीय क्षेत्र। अगला कारण है जनसंख्या की अधिकता, यानी कि मांग और आपूर्ति का सिद्धांत यहाँ पर भी काम करता है। जितनी अधिक डिमांड होगी मछलियाँ, वहीं पर तो अधिक पकड़ी जाएंगी। अब हमारे यहाँ पर कोई मछलियाँ खाता ही नहीं, अगर कोई पकड़ कर बेचने का धंधा भी शुरू करता है तो वो धंधा चल नहीं पाएगा, तो कौन पकड़ेगा। तो अधिकतम जनसंख्या होने तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होने पर ही मनुष्य मछली या अन्य जंतुओं के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करता है। इसके अलावा मांस खाने पर धार्मिक रोक नहीं हो, वहाँ पर भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। भारत में अधिकतर लोग धार्मिक कारणों से मछलियाँ नहीं खाते हैं, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, जापान तथा आइसलैंड आदि देशों में मछली खाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः इन देशों में मछली की मांग अधिक पाई जाती है। अगला कारण है यातायात। परिवहन भी प्रमुख कारण जो मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करता है, क्योंकि मछलियों का निर्यात करने हेतु अधिकतर जल परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। अतः बंदरगाहों, जहाज, नावों आदि की भी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही परिवहन का कार्य सस्ता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो पकड़ते हैं उसको बेचने के लिए आपको साधन तो चाहिए।
अगर बेच नहीं पाएंगे तो फ़ायदा क्या। तो आज के लिए धन्यवाद।